Hey folks, Manrex here and today I'm gonna talk about consistency. So एक बात कान खोल कर सुन लो कि विथ कंसिस्टेंसी ये गारंटीड नहीं है कि तुम सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन विदाउट कंसिस्टेंसी तुम सक्सेसफुल नहीं होगे, ये गारंटीड है। समझ रहे हो? अगर तुम कंसिस्टेंसी रखते हो किसी भी काम में तो तुम सक्सेसफुल होगे या नहीं वो गारंटीड नहीं है, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं रहोगे किसी भी चीज़ में तो तुम अनसक्सेसफुल रहोगे, ये गारंटीड है। तो इस कंसिस्टेंसी को कैसे बिल्ड किया जाए अपने अंदर, तो आज मैं उस बारे में बात करूंगा कि कंसिस्टेंसी को कैसे बिल्ड किया जाए अपनी डेली लाइफ में, किसी भी गोल को कंसिस्टेंट बेसिस कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंट बेसिस में कैसे करते हैं, और तुम किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट कैसे रहोगे लॉन्ग टाइम तक। तो उसको समझने से पहले तुम इस बात को समझ लो कि तुम कोई भी गोल बनाते हो तो उस गोल में तुम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते। सो मेन रीज़न ये हो सकता है कि तुम मोटिवेट हो जाते हो उस वक्त जब तुम गोल बना रहे हो, उस वक्त तुम मोटिवेट हो जाते हो। तुम कोई इंस्टाग्राम का रील्स देख लेते हो, कोई सक्सेस का, कोई किसी का सक्सेसफुल वीडियो देख लेते हो, उसके बाद तुम मोटिवेट होके कुछ गोल बनाते हो कि मैं ये करूँगा डेली का ये करूँगा। और तुम मोटिवेट जब होते हो एक माचिस की तीली की तरह है, जब उस माचिस की तीली को जला दोगे एक टाइम बाद वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो पहली बार जो उसमें चिंगारी आएगी वो बहुत बड़ा होगा। तो मोटिवेशन एक माचिस की तीली की जैसा है। अगर तुम मोटिवेट होकर कोई भी गोल का लिस्ट बनाते हो तो उसी तरह से वो काम करेगा। कैसे? तुमने गोल लिया कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। तुम फर्स्ट डे पूरा मोटिवेट रहोगे और पूरा उस काम को करोगे। सेकेंड डे उस काम को थोड़ा बहुत करोगे, हाँ ठीक होगा। अगर वो मे भी तुम 5 दिन ठीक से कर लोगे उस काम को, लेकिन 6 दिन में कोई ना कोई ब्रेक आएगा, कोई ना कोई कंसिस्टेंसी ब्रेक होगा किसी भी चीज़ में। तुम अगले दिन डीमोटिवेट होगे कि मेरा कंसिस्टेंसी का रूटीन डीमोटिवेट होगा, और तुम थोड़ा थोड़ा करके उस चीज़ को छोड़ दोगे एक टाइम के बाद। और फिर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने गुजर जाएगा और तुम में रियलाइज़ होगा कि मैंने एक गोल बनाया था, मैं करता रहता था, 5 दिन किया और मैंने छोड़ दिया, और आज 4 महीने हो गए। इसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्यों छोड़ा था उस टाइम। अगर उस टाइम मैं कंसिस्टेंट रहता तो आज मैं उस चीज़ को अचीव कर लेता, मे बी उस चीज़ को सीख लेता, मे बी। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम क्या है कि तुम मोटिवेट होकर गोल सेटिंग करते हो। अगर तुम मोटिवेट ना होके, एक गोल सेटिंग का थ्योरी है, अगर तुम उसको अप्लाई करोगे और उसके ऊपर कंसिस्टेंट कैसे रहोगे वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन इसको पहले समझो गोल कैसे सेट करते हैं। 2 दिन तुम्हें डिटॉक्स करना पड़ेगा अपने सोशल फ्रेंड से, अपने सोशल मीडिया से। पूरा सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब भी ओपन नहीं करना, कोई भी बुक रीड नहीं करना, कोई भी फ्रेंड के साथ हैंग आउट नहीं करना, कुछ भी डिस्ट्रैक्टिव चीज़ नहीं करना, और पूरा 2 दिन अपने को देना है। और ओनली सोचो क्या तुम्हें अच्छा लगता है, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें क्या करना पसंद है, तुम्हें क्या हासिल करना है। 2 दिन बस उसके बारे में सोचो। कोई भी मोटिवेट रील्स, कोई भी मोटिवेट यूट्यूब वीडियो मत देखो। आफ्टर 2 डेज, 2 दिन बाद तुम राइट करो कि मुझे ये करना है, और अपना प्रायोरिटी लिस्ट लिमिटेड करो, नॉट अ हायर मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा। अगर बहुत कुछ कर लोगे तो बहुत कुछ नहीं कर पाओगे। तुम अगर लिमिटेड रहोगे किसी भी चीज़ में तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तो अगर 2 दिन देते हो अपने आप को, कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी सोशल फ्रेंड्स, अगर कोई भी बुक, इस सब से दूर रह के, मतलब आइसोलेशन में जाके अगर तुम गोल बनाते हो तो वो रहेगा अ राइट गोल फॉर यू। दिस इज़ द राइट गोल फॉर यू। उसके बाद कंसिस्टेंट कैसे रहे, ठीक है? तो गोल बना लिया, एक गोल बना लिया। अब उसके बाद एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ कि उस गोल में डेली का काम करना है, क्या क्या करना है। सपोज तुम्हें बॉडी बनाना है घर पे, मतलब नेचुरल बॉडी बनाना है, तो तुम्हें रूटीन सेट करना पड़ेगा। डेली मुझे एक्सरसाइज करना है, एक दिन रेस्ट होगा। डेली मुझे एक्सरसाइज करना है, पुशअप मारना है, लेकिन करना ही है। प्रायोरिटी लिस्ट, कोई भी टाइम बाउंड्री मत रखो कि सुबह शाम, ऐसे नहीं होता। तुम प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ कि मुझे ये करना है,
तुम गोल रख सकते हो कि मुझे इंग्लिश सीखना है, तो इंग्लिश सीखने के लिए तुम्हें इंग्लिश में काम करना पड़ेगा, इंग्लिश को पढ़ना पड़ेगा। तो एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ कि मुझे डेली पढ़ना है। एक दिन रेस्ट रखो अपने वीक में, मुझे पढ़ना है। और कोई भी स्किल अगर सीख रहे हो तो उस स्किल को 1 घंटा या 2 घंटा दो डेली का। एक दिन रेस्ट कर सकते हो, एक दिन मतलब अगर तुम वीकली का एक प्रायोरिटी मतलब एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हो, उसके बाद एक वीकली स्केड्यूल बनाते हो, एक वीकली स्केड्यूल बनाते हो, उसके अंदर क्या होगा, मंडे को मुझे ये करना है, ट्यूसडे को मुझे ये करना है, वेडनेसडे को मुझे ये करना है, थर्सडे को मुझे ये करना है, फ्राइडे को मुझे ये करना है, सैटरडे को मुझे ये करना है। और संडे को तुम रेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे जगह में संडे को हॉलीडे होता है, बहुत सारे काम में, कुछ काम में मे भी हो सकता है फ्राइडे या सैटरडे को हॉलीडे रहता है, लेकिन ज़्यादातर काम में भी संडे को हॉलीडे रहता है। तो पूरा प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, उसके बाद वीकली स्केड्यूल बनाओ, और संडे को या एक दिन तुम्हारे मन मुताबिक किसी भी डे को तुम रेस्ट कर सकते हो, लेकिन एक दिन रेस्ट करना ज़रूरी है अपने बॉडी को ठीक करने के लिए। जो तुम जो स्किल सीख रहे हो उसको मतलब ब्रेन में वो अच्छी तरह से फंक्शनिंग करने के लिए एक दिन का रेस्ट का ज़रूरत होता है किसी भी चीज़ में। तो तुम एक दिन रेस्ट कर सकते हो, तो संडे को रेस्ट करो। और अगर तुम्हें दूसरा दिन छुट्टी है तो उस दिन को रेस्ट में कर दो स्केड्यूल को। और कैसे कंसिस्टेंट रहोगे तो इसके बारे में अब सुनो। तुम स्केड्यूल बनाते हो, कोई भी डेट या कोई भी मतलब फर्स्ट डे वीक का, मंडे से करूँगा, 1 तारीख से करूँगा, ऐसा कोई गोल मत रखो। अगर 2 दिन रेस्ट करके आइसोलेशन में जाके गोल बनाते हो, प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हो, वीकली स्केड्यूल करते हो, तो अगले दिन से ही करना शुरू कर दो उसको। उस दिन को फिर रेस्ट करो और सोचो कैसे कैसे करूँगा, वो अपने दिमाग में करो। मैंने इसीलिए कहा कोई भी टाइम बाउंड्री मत रखो और बहुत सारे प्रायोरिटी मत बनाओ, मेनली 4 to 5 प्रायोरिटी बनाओ। अब दूसरे दिन से करना स्टार्ट कर दो। तुम जो आइसोलेशन में जो गोल बनाते हो इसमें भी तुम मोटिवेट ही रहते हो, तो तुम मोटिवेट रहोगे, तुम करोगे, कंसिस्टेंसी करोगे, कंसिस्टेंट बेसिस में वो काम करोगे। लेकिन 5 दिन 6 दिन बाद तुम डीमोटिवेट होना शुरू हो जाओगे। तो उसके बाद क्या करना है कि तुम्हें करना ही है, वो चीज़ तुम्हें करना ही है। अगर तुम सोच रहे हो कि अभी अगर एक कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी चीज़ हो जाए कि उसकी वजह से तुम वो चीज़ को उस दिन नहीं कर पाते, तुम्हारा कंसिस्टेंसी ब्रेक है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि डेली ये चीज़ करना है तो करना ही है। कंसिस्टेंसी का मतलब यही है जो चीज़ को हम ज़्यादा करते हैं, हम शिद्दत से करते हैं और करते रहते हैं, इसका कंसिस्टेंसी का मतलब यही होता है। मेनली कंसिस्टेंसी का मतलब यही होता है। तो अगर कोई भी दिन तुम्हारा ब्रेक हो जाए कंसिस्टेंसी, तो मत घबराओ। अगला दिन है उसमें थोड़ा बहुत डिमोटिवेट होगा, अपने ब्रेन तुम्हें बोलेगा कि भाई छोड़ो। तो एग्जाम्पल के लिए वो दिन फ्राइडे था और तुम्हारा कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगा, तो सैटरडे को तुम्हारा ब्रेन तुम्हें फीड करेगा कि छोड़ दो, संडे को छोड़ दो, हम फिर से मंडे को स्केड्यूल फॉलो करेंगे, प्रायोरिटी को फॉलो करेंगे, प्रायोरिटी कंप्लीट करेंगे। तो अपने ब्रेन को फीड मत करने दो। अगर एक दिन ब्रेक होता है तो होने दो, वो नेचुरल है। लाइफ पूरा मतलब तुम जो स्क्रिप्ट लिखोगे वैसा लाइफ नहीं होगा, कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, वो नेचुरल थिंग्स है। तो अगर तुम कंसिस्टेंसी ब्रेक करते हो एक दिन, दूसरे दिन का जो स्केड्यूल है उसमें फिर जाओ। अगर तुम्हारा स्किल में ध्यान नहीं लग रहा उस दिन, वो होता है एक बार ब्रेक होने से, हमारा कमिटमेंट ब्रेक होने से हमारा ब्रेन हमें कहता है कि तेरे से कुछ भी नहीं होगा। तो ब्रेन को समझाओ कि मेरे से होगा, वो नेचुरल थिंग है, और फिर काम में वापस जाओ। अगर तुम उस काम में जाते हो, मे भी इंग्लिश सीख रहे हो, तो इंग्लिश बुक को अगर तुम हाथ में लेते हो तो क्या होता है, तुम्हें अगर पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा तो जो मतलब 1 घंटे पढ़ते थे, अभी उस दिन मिनिमम 5 मिनट पढ़ो उसको। उसमें क्या होगा, तुम्हारा ब्रेन समझेगा तुम फिर से लौट आए हो इस चीज़ में। अगर एक्सरसाइज करने का मन नहीं है फिर भी मिनिमम 10 पुशअप मारो। अगर तुम मेडिटेशन का गोल बनाते हो डेली का 20 मिनट 15 मिनट, अगर तुम्हारा मन नहीं है
तो मिनिमम 2 मिनट का मतलब मेडिटेशन करो। उससे क्या होगा, अगले दिन फिर तुम वापस आ जाओगे, तुम सोचोगे भी नहीं कैसे हो गया ऐसा ये सब, क्योंकि दिस इज द थ्योरी ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर तुम समझ चुके हो इस चीज़ को, अगर तुम्हें थोड़ा भी डाउट है, तुम वीडियो को फिर देख सकते हो और इसको अप्लाई करो। इसको ऐसे देख के छोड़ मत दो। अगर तुम देख के छोड़ देते हो तो तुम मेरा वीडियो को मत देखो। मेरा सब एक्शन ओरिएंटेड वीडियो है जो तुम्हारा लाइफ चेंज कर देगा। लेकिन अगर तुम एक्शन नहीं लोगे तो तुम्हारा लाइफ कभी भी चेंज नहीं हो सकता। दुनिया का कोई भी शक्ति तुम्हें चेंज नहीं कर सकता अगर तुम खुद से डिसीजन नहीं लेते। So thanks for watching this video. I hope you understand all of this. You don't have lot of time. You have limited time. So wake up to reality.